बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में होने वाली परीक्षा के पैटर्न में एक बदलाव कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि हिंदी की न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है और कितना क्वेश्चन आपको बनाना होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ ही इसके पहले भी हमने बहुत सारे चीज़ आपको बता दिया है, तो वह वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और सब चीज़ एक एक करके आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन, कितने आपको चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। आइए उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। लेकिन उसके पहले 2023 के एग्जाम के लिए मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है। आप मेरे किताब को भी खरीद सकते हैं, उसका फोटो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप अमेजोन से भी आप खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और मेरे आप वेबसाइट, मेरे ऐप से बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए डीएलएस एजुकेशन मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, दो ऐप मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेकिन कॉल वगैरह नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कॉल करते हैं तो परेशानी होती है ऐसे में। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग समझते हैं बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको कि आपका जो एग्जाम होगा हिंदी का, स्पेशली यहाँ पे हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा। कितने घंटे कितने मिनट का? तो 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 66 क्वेश्चन। यानी कि 66 क्वेश्चन में आपको 60 जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 6 आपका जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इस तरीके से यह कुल जो अंक होगा ये 100 अंक का आपका परीक्षा होगा। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा 66 क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ध्यान देने वक्त इस बात की है, मतलब ध्यान यहाँ पे इस बात की देनी है कि यह 2 खंड में बटा होगा। जैसे कि आपको हमने बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा। एक का नाम होगा खंड अ, दूसरे का नाम होगा खंड ब। खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे 50 अंक मिल जाएंगे। यानी आप एक बार और सुनिए, अब आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा और इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपको 50 नंबर यहाँ से आसानी तरीके से मिल जाएगा। पहले कोरोना काल में क्या हुआ करता था कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र 50 क्वेश्चन को बनाना होता था। लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, जिसके कारण वह सुविधा को खत्म कर दिया गया है। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो खंड ब है, खंड ब में क्या है, वस्तुनिष्ठ अंक आपको पूछा जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका 50 अंक का ही होगा। लेकिन इसमें जो आपका किताब है गोधुली भाग 2, इससे आपको 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने अंक का क्वेश्चन? तो 40 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, गोधुली भाग 2 है। अब यहाँ पे रही बात कि सर आपने बताया कि सब्जेक्टिव से 50 अंक का पूछा जाएगा, तो अभी आपने 40 अंक ही बताया कि किताब से 40 अंक का पूछा जाएगा। तो 10 अंक कहाँ है? तो 10 अंक आपका जो वर्णिका है, जो दही वाली मंगमा वाला जो चैप्टर है, सीता की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी, ये सब जो कहानी है, इससे जो लक्ष्मी का कहानी है, इससे आपको 10 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर होगा। एक बार और सुनिए, 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पे मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पे मिलेगा। 50 में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 बनाना है, यानी 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 को सॉल्व करना है और इस तरीके से 50 अंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो 50 अंक आपको हमने सब्जेक्टिव बताया उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें अब अलग अलग खंड बटे होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 6 को देखिए, आपको हमने क्या बताया शुरू में कि आपसे 60 में 50 बनाना ऑब्जेक्टिव और 6 बनाना है सब्जेक्टिव। तो 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका गद्यांश रहता है, निबंध रहता है, पत्र और लेखन और संवाद रहता है, लघुत्तरीय रहता है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहता है और साथ ही आपका व्याकरण इसी में रहता है। अब ध्यान दीजिए कि किससे कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो गद्यांश जो आपका है
उससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? तो 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका निबंध होगा, निबंध लिखने के लिए आपको 10 अंक का पूछा जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे केवल 2 चीज बड़ा ही इजी होता है आपके लिए, और इससे आपको 30 अंक मिल जाएगा। ये इजी हमने इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक ऐसा तरीका होता है जिससे कारण जो गद्यांश होता है उसमें तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप 20 में 20 ला सकते हैं। इसका एक ऐसा नियम होता है। वह नियम क्या है? जब आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, धीरे धीरे जब आपको हम पढ़ाते रहेंगे उसी समय आपको सारा चीज बता देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इजी होता है। इस तरीके से यहाँ से 30 अंक आपको मिल जाएगा। पत्र और लेखन और संवाद जो होता है, या तो पत्र लेखन आप बना सकते हैं, नहीं तो संवाद आप कर सकते हैं। इससे आपको 5 अंक का क्वेश्चन आपको जो है वह पूछा जाता है। ओके, अगली चीज बात करते हैं जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किताब के माध्यम से, किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको 10 अंक मिलते हैं। 10 अंकों का आपको यहां से जवाब देना होता है। और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है, इससे आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है? 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से अगर आप इसे जोड़ते हैं तो टोटल का टोटल यहाँ से आपको 50 अंक हो जाएगा, और 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि पूरे 100 अंक का परीक्षा आपको इस तरीके से लिया जाता है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो व्याकरण है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और जो आपका चैप्टर है उसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर का नाम है पढ़ना है, और निबंध क्या क्या है, आइए उसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, निबंध के पैटर्न की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्रिय कवि पे आपको लिखने के लिए, या लेखक के बारे में, या शिक्षक और खेल के बारे में। अगर पर्व से क्वेश्चन आता है, यानी कि निबंध लिखने के लिए आता है, तो आ सकता है होली, दुर्गा पूजा, ईद, स्वतंत्रता दिवस। सामाजिक समस्या के बारे में बात करते हैं तो आ सकता है आपके एग्जाम में दहेज प्रथा, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कोरोना, स्त्री शिक्षा। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अगर इसके हम बात करते हैं कि अन्य विषय के बारे में कि इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भर भारत, और पौधारोपण या फिर वर्षा ऋतु। ये सारे जो निबंध है इन्हें आपको अवश्य ही आपको याद करके रखना है। वैसे हम सारा चीज़ एक एक करके हर एक चीज़ आपको बताएंगे जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी, और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। इसमें कोई भी नो डाउट, इसमें डाउट ही नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि लाखों स्टूडेंट की विश्वास है और आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सारा काम हो पाता है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए, और देखिए सारा कुछ आपको धीरे धीरे होते चला जाएगा। आगे बात करते हैं गोधली के महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, यानी कि गद्यखंड जो है, वह गद्यखंड से कौन कौन से चैप्टर है और इन चैप्टर को पढ़ना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दान, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है, जो लिखित पाठ है। 20 के दान नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा है। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जित जित मैं निरखत हूँ, आवनियों, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये जो आपका गद्यखंड का चैप्टर है, इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, और इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं काव्य खंड जो आपका है, वो काव्य खंड में जो है वह क्या क्या पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड में आपका जो चैप्टर है वह है स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रेम अविनी श्री राधिका, करिले के कुंजन ऊपर वैराव। ये जितने भी चैप्टर है ये आपके काव्य खंड के हैं, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्णिका से, कि वर्णिका जो आपका चैप्टर है उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पार्ट है ये आपका वर्णिका जो है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है और उससे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आएगा दही वाली मंगमा, ढाते विश्वास जो लक्ष्मी की कहानी है, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, आपके चैप्टर के नाम है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब सबसे बड़ा जो है आपके लिए वह है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, कारक, संधि, समास, शब्द, वाक्य, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरा। ये इतने ही आपको पढ़ने हैं और इतने ही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक रख लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और देखिए, अगर आप टॉपर रखने का सपना रखते हैं कि टॉपर बनने का, तो सबसे जरूरी है कि आप जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, इस पे आप विशेष ध्यान दें। अक्सर बच्चों को यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं मैथ पे। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, मैथ जो आपका है इस पे सबसे ज्यादा बच्चे ध्यान देते हैं और सबसे ज्यादा कम रिजल्ट इसी में बनता है। तो देखिए, आपको तो मैथ पे जोर देना ही है, लेकिन गलती बच्चों से यही हो जाती है कि वह मैथ के अलावा किसी और अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देना कम कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें परीक्षा में बड़ा ही समस्या होती है। वो सोचते हैं कि मैथ बड़ी ही कठिन है और सब्जेक्ट तो ऐसे ही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही बराबर है। जितना गणित आपका आसान है उतना ही आसान और सब्जेक्ट है, जितना गणित आपका कठिन लगता है उतना ही और भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आप आसान आपको लगे तो आप क्या करें, उसको छोड़ दें या उसको ही पढ़ते रहें। तो ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी देखिए, अगर आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाएंगे तो आपको सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो है मैथ पढ़े बहुत ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, गणित बहुत ज़्यादा पढ़े और क्या करे, वो गणित में 100 में 100 नंबर ला दे, क्योंकि पॉसिबल है, 100 में 100 आता है, गणित में आ सकता है, 100 में 100 ला दे, और अदर सब्जेक्ट में वो क्या करे कि मात्र वह 30 नंबर से भी कम लाए या 30-40 नंबर ही ला करके रह जाए, तो क्या वो लड़का अच्छा स्कोर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उन्हें अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो मैथ पे उन्होंने जोर दिया है वो सबसे ज़्यादा उन सभी सब्जेक्टों पर जोर देना होगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को उनको एक बराबर उन्हें हिस्सा देना होगा, भाग देना होगा। अगर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर कोई बच्चा जो है वह सेम सब्जेक्ट में भाग लेता है, मतलब सेम सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता है और हर एक सब्जेक्ट में 60 से 70 नंबर लेकर के आता है, तो यह लड़का क्या होगा, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर केवल मैथ पढ़ता है और साइंस पढ़ता है और उसी में वो बहुत बढ़िया करने को चाहता है, तो वह अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, केवल उसी सब्जेक्ट में रहेगा और उसका अगर अदर सब्जेक्ट में कम होगा तो वो फेल भी कर सकता है। तो ये नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट को ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, हर एक सब्जेक्ट पे आप लोग पढ़ाई कीजिए और टेंशन मुक्त रहिए। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ज़बरदस्त तैयारी आपको कर रही है।